आखिरकार गुड़िया ये फैसला कर लेती है कि वो अपने भाइयों को ये बात बता देगी कि उसकी नौकरी चली गई है। नाश्ते की मेज पर गुड़िया सबको मुखातिब करती है और कहती है कि मुझे तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी है, जिस पर सब लोग मुतवज्जो होकर गुड़िया की बात सुनने लगते हैं। जिस पर गुड़िया कहती है कि मेरी जॉब चली गई है। ये सुनकर बिलाल और शारिक तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और परेशानी से कहते हैं कि गुड़िया बाजी ऐसे कैसे हो सकता है, उन्होंने आपको नौकरी से क्यों निकाला। इतने में नाजनीन भी कहती है कि गुड़िया बाजी अगर आपकी जॉब नहीं रहेगी तो इस घर का सर्किट कैसे चलेगा। सब लोग परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी गुड़िया का सबसे छोटा भाई अहमद सबको चुप करवाता है और कहता है कि आप लोग बस कर दें, अगर गुड़िया बाजी की जॉब नहीं रही तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, उनका फर्ज नहीं है कि वो कमा कर इस घर को पालें, ये हम भाइयों का फर्ज है, आप लोग इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर बिलाल फौरन कहता है हम पैनिक क्यों ना करें, मेरे कारोबार का कोई अता पता नहीं और शारिक भाई की भी मंथली पे आती है और वो भी कोई इतनी खास नहीं है, तुम कमाते नहीं हो तो फिर इस घर का खर्चा कैसे चलेगा। जिस पर गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अहमद अपनी बहन को कहता है गुड़िया बाजी आप उठें, अपने कमरे में चलें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप परेशान ना हो, हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। अहमद गुड़िया को लेकर कमरे में आता है तो गुड़िया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन इतनी जल्दी उसे कोई दूसरी अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, इसलिए गुड़िया बहुत ज्यादा परेशान है। वो अहमद को कहती है अहमद तुम लोग परेशान ना हो, मैं कोशिश करूंगी कि मुझे कोई और नौकरी मिल जाए, लेकिन तब तक तुम लोगों को मैनेज करना होगा। सब लोग अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। शाम को जब सब घर वापस आते हैं तो गुड़िया उनके पास आती है और कहती है मैं जानती हूँ कि घर अब काफी मुश्किल से चलेगा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्द अज जल्द कोई नौकरी ढूंढ लूं, लेकिन तब तक तुम लोगों को खर्चे मैनेज करने होंगे। बिलाल तुम्हें मैंने जो 10 लाख रुपए दिए हैं, तुम्हारा कारोबार कब तक स्टार्ट होगा। जिस पर बिलाल कहता है कि गुड़िया बाजी मैंने तो अभी स्टार्ट करना है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कारोबार शुरू करें तो इतनी जल्दी मुनाफा नहीं होता, प्रॉफिट आने में काफी देर लगती है, मैं तो आपको कोई पैसा नहीं दे सकता, ना ही मैं घर में खर्च कर सकता हूँ। जिस पर शारिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शारिक की बीवी नाजनीन भी शारिक को गुस्से से देखती है और आहिस्ता से कहती है कि आप भी बात करें, आप इस घर का अकेले खर्चा नहीं उठा सकते। जिस पर शारिक कहता है गुड़िया बाजी बिलाल ने आपसे इतने पैसे लिए हैं और वो आपके कहने पर क्या थोड़े से पैसे भी घर पर नहीं खर्च कर सकता। जिस पर बिलाल को गुस्सा आता है और वो शारिक को कहता है कि भाई आप मेरे पैसों पर नजर मत लगाएं। शारिक गुस्से से कहता है बिलाल कम से कम मैं तुमसे तो अच्छा हूँ, अपनी बीवी बच्चों को पाल तो लेता हूँ ना, उनके खर्चे तो उठाता हूँ ना, लेकिन तुमने अपनी बीवी और बच्ची की जिम्मेदारी गुड़िया बाजी को दी हुई है, तुम्हें तो जरा शर्म नहीं आती, एक इंतहाई घटिया शख्स हो तुम। जिस पर गुड़िया फौरन कहती है कि तुम लोग चुप कर जाओ, लेकिन शारिक गुड़िया को साफ कह देता है कि मैं इस घर में कोई भी पैसा खर्च नहीं करूंगा, जिसको जो करना है वो कर ले। गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी इज्जत सिर्फ पैसे से होती थी। सब लोग उसका इतना ख्याल रखते थे, उसके पूछे बगैर कोई मशवरा नहीं होता था और ना ही कोई उसके सामने ऊंची आवाज में बात करता था। आज उसकी नौकरी क्या चली गई, सब लोगों ने मुंह फेर लिए। गुड़िया को अब हकीकत मालूम होने लग गई है। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या गुड़िया का बिलाल को 10 लाख का चेक देना ठीक था या नहीं? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।